गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम डायमेंशन के बारे में बात कर रहे थे और हमने कुछ फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन लिखी थी। आज हम आगे बढ़ाते हैं। हमने वर्क, एनर्जी और टॉर्क की डायमेंशन निकाली थी और तीनों की डायमेंशन इक्वल थी। आज हम उससे आगे बात करते हैं। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं नंबर, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं फॉर्मूला, और यहाँ पे हमारे पास है यूनिट। तो 12 डायमेंशन हमने निकाल ली थी। 13 जो है वो है पावर। अगर पावर का फॉर्मूला आपको याद है, पावर डायमेंशन 1 मिनट में निकाल सकते हो। यहाँ एक चीज डायमेंशन हमने लिखी नहीं, यहाँ हम लिख सकते हैं फॉर्मूला। यहाँ हम लिख सकते हैं डायमेंशन, और यहाँ यूनिट। ठीक है, तो पावर का अगर फॉर्मूला आपको याद है तो डायमेंशन आप 1 मिनट में बता कर सकते हो। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। इसको ऐसे लिख सकते हैं फॉर्मूला P = W अपॉन T। तो वर्क की डायमेंशन हमने प्रीवियस लेक्चर में फाइंड की थी और उसकी डायमेंशन क्या थी? डायमेंशन थी m1 l2 t - 2, m1 l2 t - 2। और यहाँ पर t की जो डायमेंशन है, टाइम की जो डायमेंशन है वो आपको पता है t है। सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगी m1 l2 t - 2 और ये नीचे वाली डायमेंशन ऊपर जाएगी तो t - 1। बेस सेम है तो पावर 8 हो जाएगी, तो फाइनल आंसर आ जाएगा m1 l2 t - 2। तो ये इसकी डायमेंशन होगी पावर। इसके बाद इसकी यूनिट हमें पता करनी है, तो वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क की जो यूनिट होती है वो होती है जूल और टाइम की जो यूनिट होती है वो होती है सेकंड। और जूल अपॉन सेकंड को वाट भी बोलते हैं हम, पावर की यूनिट वाट भी होती है। इसके बाद नेक्स्ट डायमेंशन की बात करते हैं 14। तो हम बात करते हैं इंपल्स की। इंपल्स आपने भी पढ़ा ही नहीं है, लेकिन अगर मैं इंपल्स का आपको फॉर्मूला बता दूं तो आप डायमेंशन 1 मिनट में निकाल सकते हो। तो इंपल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू स्मॉल टाइम, फोर्स इनटू स्मॉल टाइम। तो फॉर्मूला हम ले सकते हैं इंपल्स को, I से शो करते हैं, I = F dt। dt का मतलब t जो होता है वो होता है टोटल। जैसे a और b के बीच की डिस्टेंस है x, तो मुझे स्मॉल पार्ट लेना है इसका, तो हम लेंगे dx। इसी तरह टोटल टाइम होगा t, तो इसका स्मॉल पार्ट होगा dt। ये टोटल टाइम है, ये dt है टोटल टाइम। तो फोर्स की डायमेंशन आपको बोला था याद करने के लिए m1 l1 t - 2, और dt टोटल टाइम है। ऐसा नहीं d की डायमेंशन अलग, t की डायमेंशन अलग, dt टोटल टाइम है। तो यहाँ पर देखो फोर्स और टाइम की डायमेंशन रखनी है, तो यहाँ टाइम की डायमेंशन होगी t1। जब बेस सेम हो पावर 8 होती है, तो m1 l1 t - 1। पता चल गया हुआ, t की पावर -2 + 1, तो -2 + 1 तो t की पावर -1। तो यहाँ पे यूनिट आ जाएगी, फोर्स की यूनिट हो जाएगी न्यूटन और टाइम की यूनिट हो जाएगी सेकंड। तो न्यूटन सेकंड। इंपल्स की डायमेंशन और यूनिट हम इस तरह से निकाल सकते हैं। अगली जो हमारे पास नेक्स्ट जो डायमेंशन है उसकी बात करेंगे हम मोमेंटम। 15 नंबर लेते हैं मोमेंटम, या लीनियर मोमेंटम भी कह सकते हैं। मोमेंटम या इसको लीनियर मोमेंटम भी बोल सकते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। तो इसको ले सकते हैं p से शो करते हैं, p = mv। मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी और इसका डायमेंशन सिंबल होता है m1। और वेलोसिटी की डायमेंशन कई बार हमने निकाल ली, वो होती है l1 t - 2, वो होती है l1 t - 1। तो मोमेंटम की जो डायमेंशन होगी m1 l1 t - 1, तो ये इंपल्स की डायमेंशन के सेम आ जाएगी। तो इसकी यूनिट हम यहाँ से लिख सकते हैं
मास की यूनिट हमारे पास यहाँ डायमेंशन से भी लिख सकते हो। एम किसके लिए आता है? मास के लिए। तो पावर कितनी है? 1 है तो केजी। लेंथ के लिए हम ले सकते हैं मीटर और टाइम के लिए लेंगे सेकंड इनवर्स या केजी मीटर अपॉन सेकंड। इस तरह से भी हम इसकी यूनिट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इम्पल्स और जो है मोमेंटम, इनकी डायमेंशन क्या होती है? सेम होती है। m1 l1 t - 1 ये हमें ध्यान रखना है। इसके डायमेंशन क्या होती है? सेम होती है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट 16 आप ले सकते हो प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो डायमेंशन आसानी से निकाल सकते हो। फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स की डायमेंशन आपको पता है m1 l1 t - 2। फोर्स की डायमेंशन मैंने कहा था हर जगह काम आती है, तो इसकी डायमेंशन आपको याद रखनी है। एरिया लेंथ एक तो मिले तो एरिया की डायमेंशन होती है l2, तो इसको हम लिख सकते हैं m1 t - 2 अपॉन l1। देखो l1 और l2 को काट देंगे हम तो l1 बच जाएगा नीचे, l1 ऊपर जाएगा तो डायमेंशन बन जाएगी m1 l - 1 t - 2। ठीक है, इसकी यूनिट हो जाएगी हमारे पास m1 l - 1 t - 2। यूनिट आप फॉर्मूले से लिख सकते हो या चाहो तो यहाँ डायमेंशन से लिख सकते हो। फॉर्मूले से लिखेंगे तो न्यूटन फोर्स की और एरिया की मीटर स्क्वायर, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। अब प्रेशर की डायमेंशन बहुत सारी डायमेंशन की इक्वल होती है, लेकिन उनके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे। उनके बारे में हम जब वो आएंगे, मतलब यंग मॉडुलस है, ठीक है, इलास्टिसिटी कांस्टेंट है, उनके इक्वल होती है, तो उनके फॉर्मूले या उनसे रिलेटेड जो डायमेंशन हम निकालेंगे वो 10th चैप्टर में है, तो उसी चैप्टर में हम बात करेंगे। यहाँ केवल आप प्रेशर की डायमेंशन ही याद कर लो, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं टाइम। 17 में टाइम की डायरेक्ट जो डायमेंशन होगी, टाइम की डायमेंशन आप जानते हो। टाइम की डायमेंशन क्या होगी? ओनली होगी हमारे पास t1, जिसको हम लिख सकते हैं m0 l0 t1 और इसकी यूनिट होगी सेकंड। यहां तक बात क्लियर होगी। 18 में हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। यहां आप लिख सकते हो इसको टाइम पीरियड, यहां पर हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन टाइम पीरियड, 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो इसकी जो डायमेंशन हम लिखेंगे वो हम इस तरह से लिख सकते हैं। डायमेंशन इसकी होगी t1, जिसको हम लिखेंगे m0 l0 t1, ये इसकी यूनिट होगी सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड, 1 अपॉन टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड, जिसको हम लिख सकते हैं टाइम पीरियड की डायमेंशन होगी t, तो 1 अपॉन t, इसको हम लिख सकते हैं t - 1, तो ये हो जाएगा m0 l0 t - 1 और यूनिट हो जाएगी t, सेकंड इनवर्स या 1 अपॉन सेकंड। और 1 अपॉन सेकंड को हर्ट्ज भी बोलते हैं, जिसे h z से शो करते हैं हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या होगी? 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो 1 अपॉन t t - 1 या m0 t - 1 और सेकंड इनवर्स या हर्ट्ज, ये इसकी यूनिट होती है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट जो डायमेंशन है उसकी, और नेक्स्ट डायमेंशन कौन सी है? देखो 18 हो गए हमारे पास। नेक्स्ट डायमेंशन है 19 हम बात करते हैं प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट हमारे पास एक फॉर्मूला होता है E = h न्यू। देखो मैंने आपको बताया था ये तो होता है u, और इसको ऐसे लिख दें तो इसको बोलते हैं म्यू, और ये होता है v, इसको इस तरह से लिखें तो ये होता है न्यू। तो इसको म्यू और न्यू, आप इसको u जैसा होता है इसको म्यू, और v जैसा होता है इसको न्यू, तो इसको न्यू बोलते हैं हम।
तो प्लांक कांस्टेंट की हमें डायमेंशन निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? फ्रीक्वेंसी को न्यू से भी शो करते हैं, फ्रीक्वेंसी को न्यू से भी शो करेंगे, एफ से भी शो करते हैं, एन से भी शो करते हैं, अलग अलग जगह इसका अलग अलग सिंबल यूज करते हैं। तो यहाँ जब प्लांक कांस्टेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को न्यू से शो करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी हमारे पास होगी E = h न्यू। तो h यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट है, तो h की हमें डायमेंशन निकालनी है, तो h/न्यू। तो देखो यहाँ पे h/न्यू, तो h क्या है? एनर्जी, h है प्लांक कांस्टेंट, न्यू है फ्रीक्वेंसी। तो डायमेंशन हम देखो आसानी से निकालेंगे, फॉर्मूला आ गया। तो एनर्जी की डायमेंशन m1 L2 T-2 वर्क इक्वल और फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन T-1। ठीक है, अब हमें क्या करना है? जब देखो यहाँ पे दोनों के साइन सेम है, t⁻⁻2 t⁻⁻1, तो साइन सेम है तो काट सकते हैं, तो काटेंगे तो यहाँ जाएगा t⁻⁻1। तो फाइनल डायमेंशन हो जाएगी m1 L2 t⁻⁻1। ठीक है, यूनिट इसकी क्या हो जाएगी? यूनिट आप चाहो तो यहाँ डायमेंशन से सोल्व कर सकते हो या यहाँ इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। तो एनर्जी की डायमेंशन होगी जूल, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन, एनर्जी की यूनिट होगी जूल और फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन यूनिट होगी सेकंड इनवर्स। तो सेकंड इनवर्स को हम लिख सकते हैं Joule/1/सेकंड। तो सेकंड ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा जूल इनटू सेकंड। तो प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन होगी m1 L2 T-1 और फॉर्मूले से अगर हम यूनिट निकालेंगे तो यूनिट आ जाएगी जूल सेकंड। इसके बाद हम बात करते हैं 20। तो 20 में बात करेंगे हम एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम को J से या L से दोनों से शो करते हैं। तो हम J ले लेते हैं या L ले लो। L इज होता है PR sin थीटा। तो हमें पता है थीटा की डायमेंशन नहीं होती, तो साइन की डायमेंशन नहीं होगी, तो हम लेंगे L PR। और P यहाँ पर है मोमेंटम, R यहाँ पे डिस्टेंस, ठीक है। तो P मोमेंटम है तो P की वैल्यू होती है mv। P की वैल्यू क्या होती है? P की वैल्यू होती है P होता है mv। तो इसको हम लिख सकते हैं mvr। तो m की डायमेंशन होगी, मास की डायमेंशन m1, वेलोसिटी की डायमेंशन L1 T-1 और r की डायमेंशन, डिस्टेंस की डायमेंशन L1। देखो बेस सेम है तो पावर 8 हो जाएगी, तो m1 L2 T-1 तो डायमेंशन आ जाएगी। यूनिट आप ले सकते हो यहाँ से, मास का यूनिट kg। इसके बाद L है मीटर, पावर 2 है तो मीटर की पावर 2 और T टाइम यहाँ ले सकते हैं kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड, ये हो जाएगी इसकी यूनिट। तो एंगुलर मोमेंटम और प्लांक कांस्टेंट की जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी? सेम। एंगुलर मोमेंटम और प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन क्या होगी? सेम होगी। देख लो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लांक कांस्टेंट इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम, डायमेंशन होगी m1 L2 T-1। तो इनके डायमेंशन सेम होगी। और भी बहुत सारे डायमेंशन है लेकिन हम यहीं तक पढ़ेंगे 20 डायमेंशन तक, और उसके बाद जो डायमेंशन होगी जैसे जैसे हम आगे चैप्टर पढ़ते जाएंगे और उन चैप्टर में जो फिजिकल क्वांटिटी होगी उनके अकॉर्डिंग हम डायमेंशन निकालेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में हम डायमेंशन के एप्लीकेशन पढ़ेंगे, डायमेंशंस के यूज पढ़ेंगे, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।